Hello everyone, welcome to the students work. Today we are going to study the introduction of trigonometry. Trigonometry क्या होती है, कहाँ इसका यूज होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आज हम इन सब चीजों को देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री जो है आप इसको 3 वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट इज ट्राई, देन गॉन, देन मेट्री. ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स. ये साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप हमें बताती है. और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल यू ऑल नो दैट 90 डिग्री एंगल क्योंकि हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. और बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्यूट एंगल्स होते हैं विच इज लेसर देन 90 डिग्री. अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं. ठीक, ये जो 3 साइड्स होती हैं जिसमें से एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक आपका होता है बेस. हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि भाई 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. बट व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर एंड बेस. जब आप यहां से देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि यस इट इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. बट मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि ये भी आपका परपेंडिकुलर और ये भी आपका बेस कभी हो सकता है. कैसे हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल कि आप कौन से एंगल को उसको देख रहे हैं, कौन से एंगल से सॉरी उसे देख रहे हैं. ठीक है, अगर आप एंगल सी से किसी की साइड से देख रहे हैं तो एंगल सी की साइड से देखने पे जो इसका एडजेसेंट साइड है उसको आप क्या मानेंगे, बेस मानेंगे. और जो इसके जस्ट अपोजिट साइड है उसको आप मानेंगे परपेंडिकुलर. ठीक है, अब एडजेसेंट साइड तो आपकी एंगल सी के ये भी है और ये भी है, बोथ आर एडजेसेंट साइड्स. बट ये हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल के जस्ट क्या है, सामने है. बट इसके जस्ट बगल में यानी कि जो एडजेसेंट ये वाली साइड है इसको हम बेस मानेंगे. ठीक, और इसके अपोजिट साइड को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं. जस्ट लाइक दैट अगर हम एंगल ए की साइड से देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ए की साइड से 2 एडजेसेंट साइड्स आ रही हैं आपकी, एक तो AC आ रही है और एक AB आ रही है. ऑब्वियसली AC जो है आपकी हाइपोटेन्यूज है ना, और जो AB है अब इसको हम क्या मान लेंगे, ये एडजेसेंट साइड है तो इसको अब हम बेस मानेंगे. और जो BC है जो एंगल A के जस्ट अपोजिट है इसको हम मानेंगे परपेंडिकुलर. तो इस तरह से आपके परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है, बट जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो आपका चेंज नहीं होता है. क्यों, क्योंकि वो जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाला जो होता है आपका साइड वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, अच्छा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में तो पता होगा. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट मींस जो आपके अंदर के सारे एंगल्स हैं उनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ये सिर्फ आपके राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं, किसी भी ट्राइंगल में जब आप इनर साइड का एडिशन करोगे, इनर साइड के एंगल्स का एडिशन करोगे तो वो 180 डिग्री ही आएगा. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में है ना, तो 90 प्लस 90 आपका क्या होगा, 180 होगा. तो यहाँ पे 3 एंगल्स को मेजर करना है जिसमें से एंगल B तो आपने 90 डिग्री बोल दिया, एंगल A और C ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री को ऐड करेंगे ना, मतलब सॉरी 90 डिग्री जो है वो ब्रेक होगा 2 एंगल्स में तब जाके आपको 90 डिग्री देगा और तभी 180 डिग्री होगा. इट मींस क्या है, एंगल A और एंगल C क्या है, आपके अक्यूट एंगल्स हैं. ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की जो कि 90 डिग्री के एंगल्स में यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही यूज किया जाता है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आता है. ये आपका क्या है, फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना ही है. अब इस फॉर्मूले का यूज क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका इसमें आपको 2 साइड्स मेजर्ड होंगी यानी कि 2 साइड्स आपको दे रखी होंगी और आपको थर्ड साइड निकालनी होगी. इस फॉर्मूले से आप तीसरी साइड क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम का यूज.
एक बार फिर बता दे रही हूँ, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं, नहीं भी हटाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, वो आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है आपकी वो ए बी प्लस बी सी के क्या है, इक्वल है। ठीक, अब हम करते हैं आपकी रेशियो करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हैं ना, इनको अलग अलग तरीके से इनका रेशियो किया जाता है। जैसे h अपॉन बी ले लिया, कहीं कहीं h अपॉन पी ले लिया, कहीं p अपॉन h ले लिया, कहीं p अपॉन b ले लिया। हम किसी भी तरह से इनका रेशियो ले सकते हैं और इन रेशियो की हेल्प से आप थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा मीन्स एंगल, आप एंगल भी निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। और इन रेशियो के हेल्प से आपको एंगल दिया होगा, आपको एक साइड दी होगी और आप थर्ड साइड भी इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन रेशियो को भी, जैसे P अपॉन H है, B अपॉन H है, P अपॉन B है, इन रेशियो को भी एक अलग से नाम दे दिया गया है, विच इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, अब थीटा का मीन्स अभी मैंने आपको बताया एंगल। थीटा का मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो थीटा मीन्स आपका एंगल 90 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है, कोई सा भी आपका एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको साइन, साइन का मीन्स क्या होता है, P अपॉन H। P अपॉन H का मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर पे दे रखा है रेशियो, ये हो गया आपका साइन। नेक्स्ट आता है कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका नेक्स्ट है। ठीक, नेक्स्ट रेशियो है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपका नेक्स्ट टेन थीटा है। अब देखिए जब आप इसमें नीचे जाएंगे ना, तो ये जो तीन है, ये वाले जो तीन है, ठीक है, इन ऊपर वाले तीन के क्या है, जस्ट अपोजिट हैं। जैसे कॉट जो है वो टेन का अपोजिट है, सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है, और कॉसेक जो है वो आपका साइन का अपोजिट है। ठीक है, आप देखिए लास्ट से लास्ट में जाइए तो आपका यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस और सेक है, कॉस का आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे सेक आ गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका अपोजिट हो गया। यहाँ टेन और कॉट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है, यहाँ पे आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। इस तरह से क्या है, ये सारे आपके आप थ्री लर्न कर लोगे तो बाकी के थ्री क्या है, इनके जस्ट अपोजिट है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसका अपोजिट है ना, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्या होगा, गलत भी हो सकता है सम। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा कि साइन का मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इनको लर्न करने का सिंपल टेक्निक यही है कि आप इस रेशियो को लर्न कर लें, इस फॉर्मूले को लर्न कर लें। ऑल्दो इट इज नॉट अ फॉर्मूला, ठीक है, इट्स अ शॉर्टकट ट्रिक, बट स्टिल आप इनको इस तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपने अब क्या मान लिया, ये आपने मान लिया साइन, ये मान लिया आपने कॉस, देन ये मान लिया आपने टेन। अब ये जो नीचे के आएंगे इसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये जस्ट ऊपर हो जाएंगे, है ना। साइन है जैसे आपका P अपॉन H है, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, इसके अपोजिट क्या आ रहा है, कॉसेक आ रहा है ना साइन के, तो ये कॉसेक हो जाएगा H अपॉन P। फिर आता है कॉस, कॉस क्या है आपका B अपॉन H है, तो आपका सेक हो जाएगा आपका H अपॉन B। उसी तरह से आपका टेन है P अपॉन B, तो आपका कॉस कॉट हो जाएगा B अपॉन H। इस तरह से आप इनको लर्न करके कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, आपको ये रेशियो जरूर कंफर्म होने चाहिए कि ये अपॉन ये इसी का है, ये अपॉन ये इसी का है। ठीक है, ये जरूर आपको लर्न होना चाहिए। और इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है आपको पता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है। ब्लड प्रेशर को हम BP बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को HB बोलते हैं। BP में आपको एक्स्ट्रा P यहाँ पर लगाना है और हीमोग्लोबिन में एक्स्ट्रा H यहाँ लगाना है, तो PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, इसके हेल्प से आप ये सारा
जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ थीटा एंगल दे दिया होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री आपको पता है क्या है, बट यहाँ कहीं भी आपको थीटा दे दिया होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट में से आपको एक साइड दे दी होगी और आपको दूसरी साइड निकालनी होगी, ठीक। अब आप ये सोचेंगे थीटा हमें 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी दे दिया हो, ठीक। अब हम उनकी वैल्यूज को कैसे रखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप 30 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आपने 30 पुट कर दिया, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब ये है, या 45 डिग्री का मतलब ये है, या 60 डिग्री का मतलब है ये है, अलग अलग आपके एंगल्स आएंगे, उनके भी क्या होती है आपकी वैल्यूज होती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इनमें आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि इनकी वैल्यूज क्या है। एंड यस, साइन थीटा का मीन्स ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है। साइन एक नाम है ना, एंड थीटा क्या है, एक एंगल है। तो ये साइन थीटा एक नाम है जिसका मतलब ये होता है P अपॉन एच। कॉस थीटा इज अ नेम विच मीन्स B अपॉन एच। टेन थीटा इज अ नेम विच मीन्स P अपॉन B। तो इस तरह से आपके क्या है, ये सारे वैल्यूज दे रखी। तो हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है, लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी, कितनी भी हाइटेड आपकी बिल्डिंग्स हो, कितने भी आपके हाइटेड पोल्स हो, उनकी हाइट को कैसे मेजर करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से होता है, ठीक। अच्छा, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी एक साइड को मेजर करने के लिए आपको एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे तो ना एंगल पता है और ना ही साइड पता है सॉरी। तो अब हम इसमें एक ना एक साइड जरूर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, आपको पता है आपको इसकी हाइट को मेजर करना है, ठीक। अब देखिए, यहाँ इसके बेस से अगर आप चलते जाएंगे कहीं पे रुक जाएंगे, कहीं पे भी क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा, जो कि आप मेजर कर सकते हैं, है ना। तो सपोज करो आप यहां से चले और यहां पर आ गए, है ना। तो आपका ये जो लंबाई है ना, हम मान लेते हैं ये 73 मीटर है। सपोज कर लो ये क्या है आपकी लंबाई, सॉरी डिस्टेंस जो है ये क्या है आपकी 73 मीटर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जहां पर आप रुक गए हैं वहां से आपको 2 लेजर लाइट्स लेनी है। एक लेजर लाइट को आपको जस्ट बेस के सामने रखना है और दूसरी लेजर लाइट को आपको इस तरह से रखना है ताकि वो जो लेजर लाइट है वो बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि हमें टॉप से बेस तक की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो ये 2 लेजर लाइट्स हो गई आपकी, जो इस तरह से वर्क करेंगी, ठीक। तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई एंगल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कोई ना कोई एंगल बनेगा। सपोज करो यहाँ पर क्या है आपका 45 डिग्री का एंगल है, क्या है 45 डिग्री का एंगल है। अब 45 डिग्री का एंगल है, हमें बेस पता है और हमें इसके सामने देखो, एंगल के सामने वाला क्या है, ये हाइट है जिसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। अब भाई हाइपोटेन्यूज की हाइट का पता लगाना, तो जब इसी की हाइट नहीं पता चल रही है तो इसकी हाइट कैसे पता चलेगी। तो हमें इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, बेस वाला साइड ले लेंगे, ठीक है। तो हम 73 मीटर चले। जब हमने 2 लेजर लाइट्स यहाँ पर एक टॉप पर डाली और एक बेस पर डाली तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल गया। तो आप कहीं भी दूरी पर चल सकते हैं और एंगल भी क्या होंगे आपके, अलग अलग वेरिएबल एंगल्स आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको पता है कि आपको बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका, ये जो है परपेंडिकुलर और बेस किसका नाम है, ये है tan थीटा का नाम। यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आपको निकालना ही है, हाइट आपको निकालनी ही है, बेस आपको 73 मीटर दे रखा है, ठीक। और tan थीटा का आप क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। अब यही जो आपका tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, इन सब की जो वैल्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप ये देख लो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है वो कैसे होता है और कहाँ होता है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री आपका अगेन P आ गया परपेंडिकुलर, बेस आपको दे रखा है 73 मीटर, ठीक। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, जब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1। परपेंडिकुलर आपका दे रखा है 73 मीटर, आपकी क्या है
बेस है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाता है आपका 73 मीटर। यानी कि ये जो भी आपका हाइट है, यानी कि जो भी आपको बिल्डिंग दे रखी है उसकी जो हाइट आई है वो आई है 73 मीटर। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो ये मत सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं बड़ी से बड़ी हाइटेड बिल्डिंग्स या टावर या जो भी है आपका, उनकी लेंथ को जानने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा इंची टेप, इतनी बड़ी मेजरमेंट नहीं होती है कि आप ऊपर खड़े हो और नीचे तक आपका वो मेजरमेंट आ जाए और आप नाप लें, है ना। तो ये तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री का सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का ये तरीका होता है कि किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बड़ी से बड़ी हाइटेड बिल्डिंग्स को मेजर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे इसके बारे में। थैंक यू एवरीवन।